तसव्वुर कीजिए एक ऐसा वक्त जब पूरे यूरोप में सड़कें पिघल रही थीं। शदीद हीट वेव की वजह से हजारों लोग तड़प तड़प कर जान से हाथ धो रहे थे और यूरोपीय ममालिक के साइंसदान बेबस होकर सर पकड़कर बैठे थे। ठीक उसी वक्त चाइना ने अपने शहरों में कुछ ऐसे सनसनीखेज प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए कि पूरे के पूरे शहर किसी फ्रीजर की तरह काम करने लगे। एक ऐसा मुल्क जहां एक तरफ रिकॉर्ड हीट वेव का तोड़ निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलती हैं और हजारों साल पुरानी दीवारें भी खड़ी हैं। यह है चाइना, एक ऐसा अजूबा जिसके बारे में लोग समझते हैं कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों और मशीनों की दुनिया है, लेकिन सच ये है कि ये जमीन पर मौजूद सबसे सैरंगेज खित्तों में से एक है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चाइना ने रिकॉर्ड हीट वेव का मुकाबला करने के लिए कौन से नए कूलिंग प्रोजेक्ट शुरू किए। आइए शुरू करते हैं चाइना का ये नाकाबिले यकीन सफर। ईस्ट एशिया के दिल में वाक़ई चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। तकरीबन 1.4 बिलियन की आबादी के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंतजामी तौर पर चाइना के 23 सूबे हैं, 5 ऑटोनोमस रीजन्स और 4 म्यूनिसिपैलिटीज में तकसीम है। जोग्राफियाई लिहाज से एक तरफ बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गोबी और तकलामान जैसे खूनी सहरा। साउथ में सरसब्ज वादियां और लंबी नदियां हैं तो नॉर्थ में वसी और रीज मैदान, जो इसे सियाहती लिहाज से एक बेमिसाल मुल्क बनाते हैं। चाइना की तारीख कागज, बारूद और प्रिंटिंग जैसी अजीम इजादात से भरी पड़ी है। ये कदीम सिल्क रोड का मरकज था जिसने पूरी दुनिया की तिजारत का रुख बदल दिया। चाइनीज ने गैर मुल्की हमलों से बचने के लिए दी ग्रेट वॉल जैसी अजीम दीवार खड़ी की है, जो खुला से भी नजर आने का दावा रखती है। क्या आप जानते हैं कि चाइना में 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क मौजूद है। यानी इतना लंबा नेटवर्क कि आप इस पर बैठकर पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं, और ये बाकी पूरी दुनिया के तमाम हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स को मिलाने से भी बड़ा है। और फिर जब हम चाइना की सैर पर निकलते हैं तो सबसे पहले सामना होता है एक अजीम शाहकार से, जिसे इंसान ने अपने हाथों से तराशा। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बीजिंग का शानदार फॉरबिडन सिटी कदीम शाही अजमत की याद दिलाता है, जबकि शंघाई की फलकबोस इमारतें और दिबंद का साहिल रात के वक्त रोशनियों का ऐसा समंदर बनते हैं कि इंसान देखता रह जाए। और फिर हम पहुंचते हैं उस जगह जहां देखकर लगता है कि इंसान जमीन पर नहीं आसमान में तैरते हुए पहाड़ों पर चल रहा हो। यह है ज़ोंगजियाजे नेशनल फॉरेस्ट पार्क, जिसके बुलंदोबाला सुतूनों ने हॉलीवुड की फिल्म अवतार को जन्म दिया। गोयलन की एमराल्ड ग्रीन नदियों का सफर हो, शीन में हजारों साल पुरानी टेराकोटा आर्मी की खामोश फौज, या चेंगोदू का मशहूर रिसर्च बेस, जहां इनका कौमी असासा यानी प्यारे जाइंट पांडास को नस्ल बढ़ाने और महफूज रखने के लिए दुनिया का सबसे जदीद माहौल फराहम किया गया है। इसके अलावा चाइना का नेशनल पार्क अपनी रंग बिरंगी झीलों और आबशारों की वजह से जमीन पर जन्नत का मंजर पेश करता है। चाइना दुनिया की वाहिद ऐसी सोसाइटी बन चुका है जो तकरीबन 100% कैशलेस है। यहाँ क्रेडिट कार्ड या नोट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हत्ता के सड़क पर बैठने वाला फकीर भी कशकोल की जगह QR कोड डिस्प्ले करता है और लोग इसे स्कैन करके भीख देते हैं। लेकिन इस शानदार सफर के दौरान जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में रिकॉर्ड हीट वेव आई और दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर चला गया, तो एक बड़ा सवाल सामने आया, चाइना ने इस गर्मी का तोड़ कैसे निकाला। चाइना ने इस शदीद मौसम का मुकाबला करने के लिए कुछ इंतहाई जदीद और माहौलियाती प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। बड़े शहरों में इमारतों की छतों पर रूफ टॉप मिस्ट कूलिंग सिस्टम्स और माइक्रो नोजल्स लगाए, जबकि सड़कों की काढ़ी गर्मी को खत्म करने के लिए व्हाइट रोड प्रोजेक्ट शुरू किए, जो सूरज की शुआओं को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। सहरा की तपश को रोकने के लिए इन्होंने 1978 से दुनिया की सबसे बड़ी दरख्त लगाने की मुहिम यानी दी ग्रेट ग्रीन वॉल शुरू की, जिसने हजारों मुरब्बा किलोमीटर सहरा को सरसब्ज जंगल में बदल दिया और मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया। कुछ प्रोजेक्ट्स और पायलट एरियाज में लोकल लेवल पर टेम्परेचर को चंद डिग्रीज तक कम करने की रिपोर्ट सामने आई है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए चाइना मुख्तलिफ इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस के जरिए हीट के असरात को कम करने की कोशिश कर रहा है।
चाइना के स्मार्ट सिटीज में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमरे ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। ये सिग्नल्स रवायती टाइम्स पर नहीं चलते, बल्कि सड़क पर गाड़ियों के रश और तादाद को लाइव देखकर खुद फैसला करती हैं कि किस रास्ते को कितनी देर के लिए खोलना है, जिससे शहरों में ट्रैफिक जाम का खात्मा हो चुका है। ख़वातीनो हज़रात, चाइना सिर्फ मौसम से लड़ने की टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी इंजीनियरिंग भी तैयार कर रहा है जो दुनिया के रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन 170 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर फैला दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है, जिसे रोबोटिक आर्म्स और एआई से बनाया गया है। यांगत्से रिवर पर बना थ्री गॉर्जियस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जिसके पानी का जखीरा इतना बड़ा है कि इसने जमीन की गर्दिश को भी मामूली सा सुस्त कर दिया है। इसके अलावा 55 किलोमीटर लंबा हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज समंदर के ऊपर से गुजरता है, जो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। और बीजिंग का डॉक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और फ्यूचरिस्टिक सिग्नल बिल्डिंग एयरपोर्ट टर्मिनल बन चुका है। चाइना की सर्कुलर इकानमी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये कूड़े करकट और वेस्ट को ज़ाया करने की बजाय इससे इतनी बिजली बनाते हैं कि लाखों घरों को रोशन किया जा सके, और प्लास्टिक वेस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग मटेरियल में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ का कल्चर और खाना भी इतना ही मुनफरिद है। सिचुआन का इंतहाई मसालेदार खाना हो या बीजिंग की मशहूर डक, हर जायका एक नया तजुर्बा है। चाय पीना यहाँ महज एक ज़रूरत नहीं, बल्कि रूह का सुकून और एक मुकद्दस रस्म समझा जाता है। और ड्रैगन बोट जैसे त्योहारों में पूरा मुल्क रोशनियों से जगमगा उठता है। चाइनीज़ खत्ताती और रवायती मार्शल आर्ट्स कुंग फू भी इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, जो इनकी कदीम तहजीब की अक्कासी करते हैं। चाइना का सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल है। इनके स्मार्ट सिटीज़ में पब्लिक पार्क्स के अंदर सोलर पावर से चलने वाले बेंचेस मौजूद हैं, जहां आप बगैर किसी तार के अपना फ़ोन वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना में कई बड़े शहरों में अब खुद का ड्रोन डिलीवरी सिस्टम काम कर रहे हैं, जो सामान और खाना चंद मिनटों में आपकी लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। अगर आप चाइना जाने का सोच रहे हैं तो मार्च से मई या सितंबर से नवंबर का वक्त बेहतरीन है। वीज़ा के कवानीन अब काफ़ी नरम हो चुके हैं, और सेफ्टी का आलम यह है कि आप रात 3 बजे भी मोबाइल हाथ में लेकर बेखौफ घूम सकते हैं। इनका हाई स्पीड रेलवे सिस्टम सफ़र को इंतहाई सस्ता और आसान बना देता है। सयाहों के लिए एक अहम मशवरा ये है कि चाइना पहुंचने से पहले ट्रांसलेशन ऐप्स और मैप ऐप्स लाजमी डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां ज़्यादातर लोग सिर्फ चाइनीज़ ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन उनका इखलाक और मेहमान नवाजी आपका दिल जीत लेगी। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो चाइना की लोकल सबवेज और फास्ट ट्रेन्स आपका काफ़ी पैसा और वक्त बचा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाइना की रवायती ज़िंदगी और जदीदियत का एक साथ तजुर्बा करना चाहते हैं तो इनके तारीखी देहातों जैसे हांगची विलेज का दौरा ज़रूर करें, जहां सदियों पुराने लकड़ी के घर और नदियों पर बने पुल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। दूसरी तरफ शंघाई और शीजन जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों की रातें आपको साइंस फिक्शन फिल्म का एहसास दिलाती हैं। आप एक ही दिन में हज़ारों साल पुरानी रवायात भी देख सकते हैं और चंद घंटों बाद दुनिया के जदीद तरीन रूप का हिस्सा भी बन सकते हैं। यही मुतज़ाद तजुर्बात चाइना के सफ़र को दुनिया के दीगर तमाम ममालिक से अलग और मुनफरिद बनाते हैं। चाइना को देखकर लगता है कि यहाँ हर सफ़र 2 ज़मानों के दरमियान होता है। एक तरफ हज़ारों साल पुरानी तहजीब और दूसरी तरफ ऐसी टेक्नोलॉजी जो मुस्तकबिल की झलक देती है। शायद इसीलिए चाइना का सफ़र एक ट्रिप नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है। आपको चाइना का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक और सफ़र में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।